निवास करता हूँ। मेरे द्वारा इस स्थान को शुभ आश्रम जाना गया है। प्रायः संसार के लोग इस स्थान को सिद्ध आश्रम के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे लिए संकेत है बसे विपिन शुभ आश्रम जाने। मैंने शुभ क्यों जाना, उसका कारण है क्योंकि यह वो स्थान है जिस स्थान पर हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ है, और जिस व्यक्ति के पूर्वजों का जन्म जहां हुआ करता है वह व्यक्ति के लिए स्थान शुभ हुआ करता है। इसी स्थान पर भगवान वामन ने कई हजार वर्ष तक तप किया और तप करने के बाद शक्तियां प्राप्त की। महाराज अगस्त के द्वारा इसी स्थान पर तपस्या की गई, इसलिए ये स्थान सिद्ध आश्रम हो गया। अब सिद्ध स्थान इसलिए कहते हैं कि जिस स्थान पर प्राणियों को सिद्धियां प्राप्त हो जाए वह स्थान सिद्ध हो जाया करता है, इसलिए इस स्थान का नाम सिद्ध आश्रम है। आज ये संसार हमें ब्रह्म ऋषि कहकर बुलाता है। एक ब्राह्मण की उपाधि से आज मैं अलंकृत हो गया हूँ, जबकि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। मैं एक राजा था, मेरा नाम विश्वरथ था। उज्जैन का राजा विश्वरथ, सेना, राजपाट सब कुछ मेरे पास था। एक बार मैं अपनी सेना के सहित अयोध्या के समीप से निकला। मैंने देखा कि मेरी सारी सेना श्रमित हो गई है। अयोध्या के समीप पड़ाव डाल दिया गया। अब मैं विचार करने लगा कि इतनी विशाल सेना को भोजन कैसे कराया जाए, क्योंकि हम तो दूसरे के राज्य में हैं। तो हुआ क्या, समीप में एक संत महात्मा कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे, जिनका नाम था महात्मा वशिष्ठ। मैं पास में गया, मैंने कहा महाराज मेरी सेना श्रमित हो गई है, भोजन करना चाहती है। तो महाराज वशिष्ठ ने क्षण मात्र में व्यवस्था कर दी। मैंने पूछा आप जंगल में रह रहे हैं और आपके द्वारा इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे कर दी गई? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक गाय है जिसका नाम है नंदिनी। हम जो भी कामना लेकर जाते हैं वे कामना पूर्ण हो जाती है। तो मैंने कहा ये गाय हमें दे दो। महाराज वशिष्ठ ने मना कर दिया, हमें क्रोध आ गया। महाराज वशिष्ठ से मेरा युद्ध चला। मैंने महाराज वशिष्ठ के 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया, लेकिन अंत में मैंने महाराज वशिष्ठ को जीत नहीं पाया। तो मेरे मुख से निकल पड़ा अधिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय के बल को। कितनी सेना और स्वयं राजा होने के बाद भी मैं केवल एक ब्राह्मण को नहीं जीत सका। संसार में यदि कोई बल है तो ब्राह्मण का। उसी दिन से मैं तप मार्ग पे चला गया। पहले ऋषि हुआ, फिर राज ऋषि हुआ और फिर महर्षि हुआ, और आज ब्रह्म ऋषि की उपाधि से अलंकृत हो चुका हूँ। प्रिय शिष्य मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक कोई निशाचर भी नहीं है। यज्ञ हमारे कुछ शेष है, व्यवस्था की जाए ताकि यज्ञ प्रारंभ किया जाए। आओ बैठो। माता गायत्री का उपासक हूं, इसलिए माता गायत्री के नाम की आहुतियां प्रदान की जाए। गजाजनम भूत गणादिसेवितम कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देखत यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई। सुहा की आवाज कानों में सुहा।
सुहा सुहा करने वाले बाबा, क्या सुहा सुहा मचा रखे हो? ये क्यों प्रदूषण फैलाते हो? क्या कह रहे थे? सुहा सुहा का तुम्हारे मौसिया है। देखो, ये अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा और सुधा। अच्छा, तो हम अग्नि भगवान में आहुतियां दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्या कह रहे थे? हम प्रदूषण फैला रहे हैं। छी! अरे अरे चुप रहो। हैं? क्या कह रहे? एक तो इतने छोटे बनकर आए हो, हैं? और ऊपर से यज्ञ विध्वंस करोगे, तुम्हारी दुर्गति क्या होगी? अभी मैं छोटा हूँ, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर इतना बड़ा हो जाऊंगा सब बाबा देखो ऊपर से खाते खाते इसको भी खा जाऊंगा। अच्छा, क्या जला रहे थे? किसकी आहुतियां दे रहे थे? शाकिर लिखी। वाह, क्या जला रहे थे? उसमें घी भी डाला। अरे बाबा, घी तो खाने को नहीं मिलता है और तुम अग्नि में ढूंढे जाते हो। आज के बाद स्वाहा स्वाहा मत करना, नहीं तुम्हारी मुंडी इसकी टुंडी काट देंगे। रुको रुको रुको, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? संसार में कुछ ऐसे महात्मा हैं जिनका तुम निशाचर कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हो, केवल यज्ञ विध्वंस कर सकते हो, हमें परेशान कर सकते हो। ये बात तो सत्य है। हम कह रहे, तुम कह रहे कछु नहीं कर हम सकते। तुम्हें श्राप दे सकते हैं। अरे तुम शराब दोगे तो? अभी मैं पी लूंगा, फिर हमको नशा हो जाएगा तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। देखो, ऐसा है, सूझ जुआरी आपन दाव, जुआरी को अपना दाव दिखाई देता है। मैंने कहा श्राप, तुम शराब की बात करते हो। शराब और श्राप में बहुत अंतर है। हम चाहें तो तुम्हें स्त्री बना दें। अरे तुम स्त्री बना दोगे? हमें तुम स्त्री बनाओगे? हम तुम्हें जीवन दें, जब पहले तुम्हें खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, तुम क्या स्त्री बनाओगे? आज के बाद सुनो सुनो सुनो, ये कौन सी भाषा बोली है? ये तुम नहीं समझ पाओगे बच्चे। जरा फिर से बोलो। अरे बाबा, अच्छा, तुम नहीं समझ पाओगे। भाषा तो बोलो। अरे आज के बाद स्वाहा मत करना, नहीं तो तुमको खत्म कर देंगे। रुको रुको, तुम्हें अपने बल का ज्ञान है? तुम में कितना बल है? अरे हमें तो बहुत बल है। अभी रात में नहीं, सुबह पता चल जाएगा। हमें तुम्हारे बल का पता भरोसा तो नहीं है, लेकिन को कह रहा नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं तुम्हें पता कितना बल है तुम में। अरे हमें और यही बल अगर तुम परहित में लगाओ, परोपकार में लगाओ, तो तुम्हारा भला होगा। नहीं वो तो होगा, परहित माने पढ़ना, वो तो व्यवस्था है। परहित माने पढ़ना होता है कि दूसरे का भला करना होता है। अरे तुम समझे नहीं। आज के बाद हमारे महाराज का आदेश है। क्या करेंगे बाबा? रुको, कौन महाराज है तुम्हारे? जी कौन बाबा है? ये शिष्य है हमारा तपस्वी। बात करोगे? ये बोलते हैं। बोलता है, बात करो तो। बात करो। देखे लेडीज आवाज से कि जेंट्स क्या है? हैं? क्या है? कछु नहीं, तुमसे लव मैसेज करना चाहता हूँ। क्या है? फालतू की बात मत करो। अरे बाबा, फुकियाई को खाने वालों हैं, दिन में जाके कमंडल टांगने वाला बाबा ढोंगी। आई क्या कह रहा है? क्या बोलते हो? ए बाबा, तू लेडीज जैसा लगता है। कौन बाबा है? क्या नाम है? तपस्वी। आहा, तपस्वी। तपस्वी हो कि पटपटी हो? हैं? जी हमें तो ऐसे लगता है। क्या संत जी ये कहां से ले आए? जो व्यास बाबा लगता है। ये शिष्य हमारा भी नया नया शिष्य आश्रम में आया है। अच्छा। इसने पहली बार तुम्हारे जैसे निशाचर को देखा है, तो वो स्वयं आश्चर्य में कि ऐसे भी होते हैं निशाचर। अच्छा लग रही थी बाबा को। और तुम्हारी भाषा को सुन रहा है वो। अच्छा। हाँ, तुम्हारी ये भाषा जो निकल रही है, ये भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, तो उसके पल्ले कहाँ से पड़ेगी? चलो जाओ। कहाँ जाए? कहाँ जा रहे हो? हाँ?
हरि बिन मरे न निश्चर पापी। संत के हृदय में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन आज मैं स्वयं चिंतित हो गया हूं इन निशाचरों के अत्याचार को देखते हुए। हम संत महात्मा है, हमारा कार्य ही यज्ञ करना और करवाना है, लेकिन ये दुष्टों के कारण हम यज्ञ नहीं कर पाते हैं। और जब यज्ञ नहीं कर पाएंगे तो देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा, और जब देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा तो देवता सबल नहीं होंगे, और जब देवता सबल नहीं होंगे तो सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। आखिर हम सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें, यही विचार कर रहे हैं। क्योंकि हम विचार करते हैं ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे हैं। हम चाहे तो इन्हें श्राप देकर नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके नष्ट हो जाने मात्र से इनका उद्धार नहीं होगा। संत हमेशा चाहता है कि संत के साथ जो उपकार करे संत उसका भी उपकार करता है, और संत के जीवन में जो संत के साथ उपकार करता है तो संत उसका तो उपकार करता ही है। जब ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे हैं तो हम साधुओं को अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर इनका मरण कैसे होगा? हम चाहते हैं कि इनकी मृत्यु भी हो जाए, इनका उद्धार भी हो जाए, क्योंकि ये लोग श्राप के कारण निशाचर हो गए हैं। तो हम चाहते हैं इनका भी भला हो जाए। तो इनका भला होगा परमात्मा से, तो वह परमात्मा मुझे मिलेगा कहाँ? अब विचारों से मुझे ये जानना चाहिए। कभी मुनिवर मनी कीनो विचारा, प्रभु अवतरेउ हरण मई भारा। मैंने अपने विचारों की श्रृंखला से योग के द्वारा ये जाना है कि परमपिता परमात्मा का धरती में अवतार हो चुका है। वह अंशों के सहित अयोध्या में के राजघराने में के आंगन में विहार कर रहा है। चक्रवर्ती नृपाल का सुत बनकर आज इस धरा पर आ चुका है। उनके आने का एकमात्र कारण, क्योंकि इन दुष्टों का संहार करने हेतु ये लक्ष्य परमात्मा का हुआ करता है। शास्त्रों में कहा गया, जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अथम अभिमानी, तब तब धरे प्रभुविद शरीरा, ओ हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म चरम सीमा पर पड़ जाता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, तब स्वयं परमात्मा धरती पर अवतरित होता है और धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करता है। तो ये दुष्टों का संहार करने हेतु अयोध्या में आ गया है। अब केवल मुझे लाने की आवश्यकता है। हे प्रिय शिष्य, मैं विचार कर रहा हूँ क्यों ना मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूं और उस परम पिता परमात्मा को यही लेकर आऊं। जब वो मेरे साथ आएगा तो इन दुष्टों का संहार करेगा, तो दुष्टों का भी उद्धार हो जाएगा और मुझे भी परमात्मा के दर्शन मिल जाएंगे। क्योंकि यह मिस पद मैं देखो जाई और कर बिनती आनाऊ दो भाई। मैं जाकर उनके चरणों के दर्शन करूंगा और किसी भी तरह विनती करके दोनों भाइयों को लेकर आऊंगा। जानते हो वो दोनों भाई कैसे हैं? ज्ञान वैराग्य शकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखा भी भर नैना। ज्ञान और वैराग्य शकल गुणों के निधान है, जिनका दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। तो प्रिय शिष्य, मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करता हूँ। तुम आश्रम में रहना, गौओं की सेवा करना, तुम यज्ञ आदि न करना, क्योंकि तुम यज्ञ करोगे तो ये दुष्ट तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए तुम गौओं की सेवा करो, आश्रम की देखभाल करो, भगवान का आराधन करो। मैं अयोध्या की ओर जा रहा हूँ परम पिता परमात्मा को लेने के लिए। जाओ। बहुविधि करती मनोरथी, जाति लाग नहीं बान, कर मज्जनी सरियो जले गयो भूप दरबार। माता सरयू में मैंने स्नान किया। अब स्नान करने के पश्चात अयोध्या राजघराने की ओर चलना चाहिए। कोई ना कोई अयोध्या राजघराने का प्रहरी अवश्य होगा। कैसा माइक बोल रहा है यार? अयोध्या राजघराने के कुशल प्रहरी श्री संत भगवान के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, दंडवत हो महाराज। आपको प्रसन्न रहो।
हे अयोध्या राजघराने के सुख सेवक भगवान जाओ, जाकर अपने चक्रवर्ती निर्पाल से ये कह दो कि गाधी तने विश्वामित्र का आगमन हुआ है, प्रथम द्वार पर प्रतीक्षारत है, वो दरबार में आना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। श्री महाराज जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो महाराज की जीवन की जय जयकार। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, तुम्हारा कल्याण हो राजमंत्री। जीवे सरदा शतम। कहो, क्या कोई नवीन समाचार लेकर के? हाँ महाराज, अवगत कराइए। श्री गाजी तने महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। मुनि आगो मने सुना जब मुनि आगे मने सुना जब राजा अरे मिलन गयो बेपो समान। राजमंत्री महाराज, जिस समय महर्षि वर्धनी विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना इन कर्णकोरों में पड़ी तो मानो आज मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित हो उठा, मेरे कर्णकोहर सफल हो गए और मुनिराज के दर्शन कर मेरे नेत्र भी सफल हो गए। बड़े भाग्य की बात है, आज एक संत का दर्शन मुझे घर बैठे प्राप्त हो रहा है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। माया और अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े कोटिन जग समान। हम संत भगवान के दर्शनों के लिए जब जाएं तो माया और अभिमान का परित्याग कर दें, और जब हमारे पग संत के आगमन की ओर बढ़ेंगे तो फिर मानो करोड़ों यज्ञों का फल मुझे प्राप्त होगा। सरिता तपनिसी ससिया बह रही। शरद ऋतु की रात्रि में चंद्रमा जिस तरह ताप का हरण करता है, उसी प्रकार संत दरस संत दरस जिम पातक तरन। संत भगवान के दर्शन मात्र से जीवन के पाप दूर हो जाते हैं, अर्थात टल जाते हैं। तो संतन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बने।
भीतर उनके चरणों से उनके चरणों से करने अनुराग रे तोरी बिगड़ी बने। महाराज हम चाहते हैं आगत के स्वागत में किसी भी प्रकार से कोई न्यूनता न रहे। जय हो आपकी। विप्रों की समाज को सजा करके चलो चलते हैं मुनि के आगे। जय हो। हेलो कर दंडवत मुनहि सनमानी निज आसनो बैठा रेनु हे प्रभु चरण पखारो कीन अति पूजा चरण पखार कीन अति पूजा हे भगवान भला आज इस संसार में हेलो ये 50 रुपया राघवेंद्र कुशवाहा, गुड्डा कुशवाहा, लब्बू कुशवाहा मुखिया परिवार और ये 100 रुपया भरत कुशवाहा, दीपू यादव, देवेंद्र कुमार, LIC बीमा सलाहकार। धन्यवाद। मौसम आज धन्य नहीं दूजा इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई दूजा नहीं हो सकता क्योंकि भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का। घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का। खिल उठा आलोक सारा आपके परिताप से छुट गया हूं आज प्रभु में इस भरे त्रैताप से उर्मे मेरे जल गया है आज दीपक ज्ञान का। घर में बैठे भक्त को दर्शन मिला भगवान का। हे प्रभु आपके पावन पादारविंदों की मैं अर्चना वंदना स्तुति करता हूँ और आशीष की कामना भी करता हूँ। अगर अगर रज जो माथे लगाई न हो अगर रज जो माथे लगाई न होती तो मेरी जिंदगी मुस्कराई न
देखी पाए मुनिया ये तुम्हारे। देखी हेलो दोस्तों, हमारे मंडल के द्वारा चल रहे महाराजा राजा चक्रवर्ती ऋषि हमारे विश्वामित्र जी के सुंदर अभिनय पर ये 101 मुद्राएं हमारे प्रधान दिलीप यादव खिल्लावारी की ओर से दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर उन्हें फ्री पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भये शुक्र तो सब शुक्र गुरु ज्ञान गंगा बहाई न होई, कृपा की नजर उठाई न होई। मेरी जिंदगी मुस्कुराई। नाम है, वंदन है, अभिनंदन है। चक्रवर्ती निरपाल। हेलो, ये इक्यावन रुपए हमारे जगतराज कुशवाहा पुत्र मन प्यारे मुखिया जी की ओर से दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर देते हैं। और मैं श्री मन प्यारे मुखिया जी से हम सब कमेटी वाले आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी को। चक्रवर्ती निरपाल, संसार में तुम्हारे जैसे लोग विरले हुआ करते हैं जो अपने अतिथि में भगवान के स्वरूप का दर्शन किया करते हैं। किसी के यहाँ जब कोई अतिथि आ जाए और अतिथि को यदि भगवान समझकर व्यक्ति उसकी सेवा करे तो परमात्मा भी प्रसन्न हुआ करता है। तुम्हारे विषय में बताया गया तुम कोई साधारण निरपाल नहीं हो। अवधपुरी रकुल मणिराऊ वेद विदित तई दशरथ नाऊ, जिनका नाम वेदों में अंकित हो वो चक्रवर्ती निरपाल श्री दशरथ। विचार कर रहा हूं, इस भूमंडल पर बहुत राजा हुए, तुम्हारे वंश में भी बहुत राजा हुए। बताया गया भानु वंश वह भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा तुम्हारे सूर्यवंश में हुआ। लेकिन जो शब्दों से संबोधित तुम्हें किया गया है, मेरी दृष्टि में दूसरे निरपाल को इस भूमंडल पर संबोधित नहीं किया गया। तुम्हें कहा गया भूरे भाग दशरथ सम नहीं। चक्रवर्ती निरपाल महाराज दशरथ के समान इस धरा में कोई दूसरा निरपाल ही नहीं है। कारण केवल एक है कि जीवन में तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा है और धर्म के धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले इस धरा के तुम धर्मात्मा निरपाल हो। आज हम तुम्हें सुंदर सा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दीर्घायु भाव, समस्त कामना पूर्ण हो तुम्हारी। जय हो प्रभु। पूरी चरणन मैंने सुध जारी, राम देखी मुनि विरतो विशाल। प्रसन्न रहो वत्सराम, लक्ष्मण प्रसन्न रहो। आज ये दिव्यतम महान विभूति का दर्शन जो तुम प्राप्त कर रहे हो जी, इनके परिचय से मैं तुम्हें
सुपरिचित करा दूं, ये गाधी सुमन महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं। इनके चरणों में शिष्टाचार करो और आशीर्वाद की कामना करो। जी अहो भाग धन हो गया मैं बंदों प्रथम महीश्वर चरना, इनके चरणों की वंदना करें, अर्चना करें। हे तात अहो भाग, जिस स्थान पर संत भगवान चल के आ जाते हैं, तीर्थराज प्रयागराज स्वयं चल के आ जाते हैं, भाग्य उदय होता है प्राणी का, तो वह प्राणी संतों की समाज में पहुंच जाता है और उसके पुण्य फलीभूत होते हैं, तो संत भगवान स्वयं चल के आ जाते हैं। प्रभु आए पावन पावे, प्रभु आए ये पावन पावे, बड़ा पावन लगे। जय हो आपकी। प्रभु आइए ये पावन पावे, बड़ा पावन लगे। प्रभु जी का आवन सुहावन लगे। रुपया दो दोस्त निराले लालू यादव राजा भैया, हमारे जो रामचंद्र जी की भूमिका में सोवरन परदेसी जी, और हमारे भैया राजा भोपाल भी हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी हैं, और हमारे राम जी के सुंदर अभिनय देते हैं। दोनों बच्चों को बहुत बहुत आभार और कमेटी की ओर से धन्यवाद। समय भी सुहाना, समय भी सुहाना, सुहावन लगे। प्रभु जी का मन सुहावन लगे। चरणों की रजली के माटी से लगाऊं बने चंदन होए। चरणों की रजली माथे से लगाता हूँ तो चंदन का कार्य करती है, नेत्रों में लगाता हूँ तो अंजन का कार्य करती है, और ये ऐसा अंजन है मृदुल मीठा। प्राणी आंखों में काजल लगाता है, आंखों में दर्द भी होता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन गुरु के चरणों की रज की महिमा बड़ा मीठा, रोग भी दूर हो जाते हैं, शीतलता प्रदान करता है, ऐसा अंजन है। चरणों की रज लेके
हाँ माथे से लगाऊं बने चल दल चरणों की दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की भूमिका में हमारे सोवरन परदेसी जी और लक्ष्मण जी की भूमिका में रवि पारासर खक्सीस आप विद्वान कलाकारों के द्वारा ये लीला आपको दिखाई जा रही है। शांति से आनंद प्रदान करें, लें। धन्यवाद। और इसी बीच धन्यवाद। जय हो देवता। कंकर को शंकर आप बनाते हैं, अहंकार को मिटाने वाले भी आप हैं, पत्थर में फूल खिलाने वाले भी आप हैं। हे देवता, मैं हृदय से वंदना कर रहा हूं, और ये हृदय की वंदना है, वेदना नहीं है। और अगर वेदना बन गई तो कहीं के नहीं रहोगे। चरणों की रज लेके माथे से लगाऊं बने चंदन, नैनों में लगा लूं तो बन जाए मंगल मीठा अंजन। नैनों में लगा लूं तो समय भी सुहाना, 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 सुहावन लगे गुरु जी का परम आदरणीय, परम वंदनीय, आपका पावन दर्शन ऐसा लगता जैसे मेरे भाग्य का जन्म हो गया। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य पुंजो जब प्रकट होते हैं तब आप जैसे महापुरुष का दर्शन प्राप्त होता है। केवल दर्शन लाभ ही नहीं मिलता, तत्संगतम लभते, सत्संग लाभ भी प्राप्त होता यदि आप जैसे परमहंस का दर्शन प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, मैंने संतों के बारे में जाना, संत काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर 6 विकारों से जीते हुए संत स्थिलवादी, परोपकारी, सर्वत्यागी, कामना रहित, पाप रहित, इच्छा रहित, कवि, विद्वान, योगी गुणों के घर। संत का बखान कहां तक किया जाए? संत का बखान सरस्वती और वेद भी नहीं कर सकते। इस संसार में पूछा गया सबसे बड़ा धर्म क्या है? उत्तर प्राप्त हुआ परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं। यदि परोपकार को किसी ने माना, परोपकार को किसी ने जाना तो केवल संतों ने माना, क्योंकि संतों का जीवन ही परोपकार के लिए है। पावन पथिक पुनीत पथ के पथ प्रदर्शक बन के देखो,
मार्ग के हो मार्ग रागी, मार्गदर्शन करके देखो। तल बनाओ एक मंदिर, मन पुजारी बना के देखो। सत्य का दीपक जलाओ, उसका तर्पण करके देखो। अगर इस संसार में सत्य का दीपक जलाया तो संतों ने जलाया, सिद्धांत का दीपक जलाया तो संतों ने जलाया, सिद्धि का दीपक जलाया तो संतों ने जलाया। इस संसार में जिस समय धर्म की खोज की गई कि धर्म कहां प्राप्त होगा, तो धर्म बताया गया कि धर्म संतों के पास प्राप्त होगा। क्योंकि संत चलता प्रता एक धर्म है, धर्म ही संत है और संत से ही धर्म है। अगर यह कह दिया जाए कि संत साक्षात धर्म का स्वरूप है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हे प्रभु, आप कोई साधारण नहीं, आप तो साक्षात ब्रह्मा हैं। आज आपका दर्शन किया, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा, आपके पावन चरणों में अहम त्वामी बंदे, अहम त्वामी बंदे, अहम त्वामी बंदे, मैं आपके पावन चरणों की वंदना करता हूं, आपकी पूजा। कुमारों के द्वारा प्रणाम किया गया है, सुंदर सा आशीर्वाद है। अरि सम्मुखम जय प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। जाओ। तब मने हरसी बचने कहरा मुनि अस कृपा कीन नहीं काऊ। हे महामुनि, जैसी कृपा आपने आज मेरे ऊपर की है, हो सकता है ऐसी कृपा किसी के ऊपर आपने न की होगी और किसी राजा ने साष्टांग प्रणाम तो किया होगा, लेकिन किसी मुनि ने ऐसी कृपा किसी राजा पर न की होगी जैसी कृपा आज आपने हमारे ऊपर की। हे प्रभु, कारण गमन तुम्हारा कही कारण क्या है तू है आगमन तुम्हारा। आपके आगमन का क्या कारण हो सकता है प्रभु? कहाँ हूँ तो करब न लाभ। ये मैं सत्य कहता हूँ, आपको आपके आगमन का कारण बताने में तो विलंब हो सकता है, लेकिन आज्ञा पालन में विलंब नहीं होगा मेरी ओर से। बताएं प्रभु। राजा, आने का कारण जानना चाहते हो? प्रथम तो मैं इस राज सिंहासन का त्याग करके कहना चाहता हूं, क्योंकि इस राज सिंहासन पर बैठने वाला हमेशा देता है, लेता नहीं। और मैं जब तक देता रहा आशीर्वाद, तब तक मैं इस आसन पर बैठा रहा, लेकिन अब मैं देने नहीं, कुछ लेने आया हूं। कारण ध्यान से सुनो। हम संत महात्मा हैं, हमारा कार्य है यज्ञ करना और करवाना। जिस समय यज्ञ हम करते हैं तो निश्चर हमको दुख पहुंचाते हैं। हवन कुंड पूजन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। इसलिए जीवन में पहली बार निशाचरों के भय से मैं अकुलाया हूं राजन, घबराया हूं। तुमसे दो वस्तुएं, रक्षा और सहायता लेने आया हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, वास्तविकता तो यह है कि मुझे इस बात का बड़ा शौक हुआ, क्योंकि मैंने क्षत्रित्व वंश में, क्षत्रिय वंश में मैंने जन्म लिया
और हमारी धमनियों में क्षत्रित्व का रक्त संचारित है और मैं आपके दुख को इस प्रकार देखता रहा, या यूं कहूं आप सफल नेतृत्व के अभाव में अपने को असफल पाते रहे। ये मेरा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। प्रभु आप मुझे आदेशित करें, मैं अभी आपके साथ जो निशाचर आपको कष्ट देते हैं चतुरंगिनी सेना सजा करके अपनी भुजाओं में विशाल धनुआ को संभाल करके आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। राजन, मुझे तुम्हारे बल और पौरुष पर भली भांति विश्वास है। तुम कोई साधारण नृपाल थोड़ी हो। अरे देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करने वाले इस विश्व के एक महान पुरुष हो तुम कोई साधारण नहीं हो। मैं जानता हूं तुम पर हमें विश्वास है, लेकिन राजन तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। आखिर मुझे रक्षा रूपी कौन चाहिए, सहायता रूपी कौन चाहिए, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ध्यान दे। असुर समूह शतावे मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निष्ठा में हो सना था। मैं राम के सहित लक्ष्मण को लेने आया हूँ। मुझे राम रूपी रक्षा और लक्ष्मण रूपी सहायता चाहिए। राजन, अपने दोनों पुत्र मुझे दे दो ताकि मेरे यज्ञ की रक्षा हो सके। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुखी दूत को मिलानी। हे प्रभु, आपने बताया कि निशाचर मुझे यज्ञ नहीं करने देते। आपने यज्ञ रक्षार्थ हमारे राम लक्ष्मण को मांगा है, लेकिन प्रभु ऐसा लगता है आपने अपनी मांग प्रस्तुत करते समय तनिक भी विचार नहीं किया, विचार नहीं किया। हाँ, अगर आप विचार कर लेते तो ऐसी मांग मुझसे कभी ना मांगते। चौथे पन पायऊ सुत जारी, मैंने बुढ़ापे में 4 पुत्रों को पाया है। विप्रवचने नहीं कहेहू बिचारी। हे विप्रदेव, आपने जो अपनी मांग मांगी है वो विचार करके वचन नहीं कहे। मांगा हूं भूमि धेनु धन को आप मुझसे पृथ्वी मांग लेते, गाय मांग लेते, धन मांग लेते। इतना ही नहीं, सर्वस्व आज देहू सगरो, मैं अपना सर्वस्व भी आपको साहर्थ दान में दे देता, लेकिन सब सुत मोही प्राण के नाम। सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देता नहीं बनई गुसाई। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव
निमिष एक माही, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुत सुंदर परम किशोरा। मेरे नन्हे नन्हे राजकुमार क्या आपके यज्ञ की रक्षा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे प्रभु, आप ऐसी मान। सुन निर्पुगिरा प्रेम रस हृदय हरसी माना मुनि ज्ञानी। हृदय में हमें प्रसन्नता है, कोई कष्ट नहीं हो रहा। तुमने कहा महात्मा जी आपने मांगने से पहले विचार नहीं किया। विचार कर लेना चाहिए था, क्योंकि चौथे पन पायो सुपचारी, चौथे पन में तुमने संतानों को पाया है और हम आज तुमसे 2 संतानें मांग रहे हैं, तो तुमने कहा विचार नहीं किया, क्योंकि 60,000 वर्ष की अवस्था में तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई है। राजन, जिस समय मैं चला था तब मुनिवर मन कीन विचारा, मैंने बहुत विचार किया और विचार करने के पश्चात ही मैंने ये निर्णय लिया था कि मुझे तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। तुमने कहा ये भूमि ले लो, ये धेनु गाय ले लो, राजकोष ले लो, राज सिंहासन ले लो। एक बात हम बताए राजन, मैं स्वयं राजा था ना, तो मुझे भूमि चाहिए, मैंने भूमि को त्याग दिया, अपना राज सिंहासन त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। यदि मुझे इसकी लालसा होती तो फिर मैं राजा ही ना रहता, बाबा काहे बनता। दूसरा, तुमने कहा ये अयोध्या की भूमि ले लो, तुम अयोध्या की भूमि देने वाले होते कौन हो? अयोध्या का राज सिंहासन देने वाले होते कौन हो? ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। विचार करो, महाराज हरिश्चंद्र के द्वारा मैंने सब दान में ले लिया था और महाराज हरिश्चंद्र ने मुझे सब दान में दे दिया था। और जो वस्तु एक बार दान में दे दी जाती है, फिर जिसके पूर्वजों के द्वारा दान दी गई है, तो उनके जो परिवार के या लोग हुआ करते हैं, उनका कोई अधिकार उस वस्तु पर नहीं रहता। तुम्हारा अधिकार इस अयोध्या पर नहीं है, ये मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र की तपस्या पूरी हो गई, परीक्षा पूरी हो गई, उस समय भगवान विष्णु के कहने से मैंने इस अयोध्या को सौंपा था और सौंपी हुई वस्तु में अधिकार हुआ करता है। अगर मेरा अधिकार ना होता, अगर हम तुमसे ये कहें हमसे बड़े श्रेष्ठ महाराज वशिष्ठ हैं, आज के पहले कभी सी राज सिंहासन पर महाराज वशिष्ठ को बिठाया नहीं, बिठाया गया, लेकिन निज आसन बैठा रिसानी मुझे अपने आसन पर बिठाया। क्यों? क्योंकि ये मेरा है। अन्यथा शास्त्र तो ये कहता है कि राज सिंहासन पे राजा के अन्यत्र कभी कोई दूसरा नहीं बैठता, लेकिन मुझे बिठाया गया क्योंकि ये मेरा है। तो राजन, हमें ये लोभ ना दो, ना हमें भूमि चाहिए, ना गाय चाहिए, ना धन चाहिए, ना राजकोष चाहिए, हमें तो केवल तुम्हारे पुत्र चाहिए। यदि तुम देना चाहते हो तो अच्छी बात है, और नहीं देना चाहते हो तो रुदन करने की आवश्यकता नहीं है। विचार तो मैं ये कर रहा हूं, ये वही राजघराना है